मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और 2019 तक केंद्र में मंत्री रहे मेरे मित्र विष्णुदेव साय जी, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी, पूर्व कृषि मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल जी, मेरे मित्र राज्यसभा सदस्य रामविचार नेताम जी, अजय जी, कौशिक जी, आप सबका धन्यवाद। ये पूरी पार्टी, सभी शीर्ष नेतृत्व आज यहाँ उपस्थित है। केंद्र सरकार द्वारा जो 3 बिल कृषि और किसान के हित में लाए गए, उनके बारे में चर्चा करने के लिए आपके बीच में आज हूँ। मैं बहुत ज़्यादा विस्तृत बात नहीं रखूँगा क्योंकि इसके बिल के बारे में बातें बहुत हो चुकी हैं, लेकिन अगर छत्तीसगढ़ में किसानों की तरफ से कोई सवाल है या विपक्ष की तरफ से भी कोई सवाल है, तो उसका सत्ता पक्ष होने के नाते उनका जवाब देना हमारा फर्ज है, कर्तव्य है। ये जो 3 बिल आए हैं, ये कृषि और किसान के हित में आज़ादी के इतने साल बाद भी, जब हर व्यक्ति को अधिकार है कि अपना उत्पाद कहाँ बेचे। अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है तो उसे अधिकार है कि अपना उत्पाद कहाँ बेचने जाएगा। सिर्फ किसान को इस अधिकार से वंचित रखा गया कि उसका उत्पाद या उसकी कृषि जिन्स वो अपने जनपद से बाहर, मंडी से बाहर नहीं बेच सकता। आज़ाद भारत के बहुत बाद तक किसानों की तरफ से आवाज़ आती रही कि नहीं, किसान को भी अधिकार होना चाहिए कि वो जहाँ चाहे अपना उत्पाद बेच सके। और मुख्य बात यह है कि सभी राजनीतिक पार्टियाँ इसके समर्थन में ज़्यादातर रही, चाहे कांग्रेस का घोषणा पत्र हो या भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र हो या अलग प्रदेश सरकारों की तरफ से डिमांड हो। लगातार ये बात रही कि APMC एक्ट में संशोधन हो, किसान को अधिकार मिले कि कहीं भी अपना उत्पाद बेच सके। तो शायद सरकार की सोच यही थी कि जब मुख्य विपक्षी पार्टी जो कांग्रेस है, अगर उसकी और हमारी सोच एक है किसी एक मुद्दे को लेकर किसान हित में, तो इस पर कानून लाया जाए। और कोविड के दौरान आपने देखा होगा कि सरकार कई कानून लेकर आई जो अलग अलग वर्गों के, अलग अलग समुदायों के हित में थे। इसमें सबसे पहली जो बात थी, जो पहला बिल है APMC एक्ट में संशोधन, इसके बारे में अलग अलग तरह की भ्रांतियाँ फैलाई जा रही है पूरे देश में। अगर आप देखते हैं, सबसे पहली बात यह है कि इसको MSP से जोड़ा जा रहा है। MSP अलग है, APMC एक्ट में संशोधन बिल्कुल दोनों बातें अलग हैं। ये प्रदेश का विषय था और APMC एक्ट और मंडियाँ यथावत रहेंगी, उनमें इस बिल के बाद कोई बदलाव नहीं। इसमें मात्र इतना बदलाव है कि मंडियाँ रहेंगी, मंडियों में खरीदारी रहेगी, लेकिन मंडी से बाहर अगर कोई व्यापारी व्यापार करना चाहता है और किसान अपना उत्पाद बेचना चाहता है, तो किसान अपने खेत से, किसान किसी व्यापारी को जाके मंडी से बाहर, किसान किसी कोल्ड स्टोरेज से, किसान किसी गोदाम से, कोई व्यापारी कृषि जिन्सों की खरीद फरोख्त कर सकता है। तो पहली बात तो ये अतिक्रमण नहीं है, APMC एक्ट में संशोधन है। मंडियाँ जारी रहेंगी, मंडियों में खरीद रहेगी बिल्कुल। पूरे देश में अगर 7000 मंडियाँ हैं, आज के दिन बात करेंगे, तो उनमें से करीब 1000 मंडी ऐसी है जो ई-मार्केटिंग से जोड़ी जा चुकी है। ई-मार्केटिंग से अगर जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ढील भी देनी पड़ेगी। सामान के उत्पाद एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए कानून में परिवर्तन करना पड़ेगा। और पूरे देश में करीब 8600 करोड़ रुपए मंडी टैक्स के रूप में आते हैं। इन 8600 करोड़ रुपए में से करीब 8000 करोड़ रुपए जो केंद्र सरकार धान और गेहूं की खरीद कराती है या और कृषि उत्पाद की खरीद कराती है, तो करीब 8600 करोड़ में से 8000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के द्वारा दिया हुआ टैक्स है, जो कि अलग अलग प्रदेश में अलग अलग टैक्स की दरें हैं। पंजाब 8.5% से शुरू होता है, कुछ प्रदेशों में बहुत कम। जहाँ तक खरीद की बात है, खरीद केंद्र सरकार कराती है गेहूं और चावल की, FCI के द्वारा पैसा आता है। प्रदेश सरकार एक एजेंसी है नोडल, जो चावल और गेहूं की खरीद करके केंद्र सरकार को सप्लाई करती है। वो आज भी अधिकार प्रदेश सरकार का ही है। प्रदेश सरकार जहाँ चाहे खरीद के स्थापित कर सकती है, वो मंडी में करे या मंडी के बाहर करे। केंद्र सरकार को मात्र पैसा देना है। वो कहीं भी प्रदेश सरकार के अधिकार पर अतिक्रमण नहीं है। केंद्र सरकार जो जिम्मेदारी पहले थी उसे आज भी निभाने के लिए पूरी तरह तैयार है। MSP का कहीं से इस बिल के साथ कोई लेना देना नहीं है। जो एक परसेप्शन तैयार किया जा रहा है पूरे देश में, किसानों के मन में एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि MSP का इसका लेना देना है, MSP से इसका कोई मतलब नहीं है। ये किसान को अधिकार दिया गया है अलग से।
एमएसपी भी रहेगी, मंडियां भी रहेंगी, मंडी में व्यापारी भी रहेंगे, लेकिन इंस्पेक्टर राज से मुक्ति की तरफ कदम है।